आप देख रहे हैं विटनेस टाइम और आज हमारी विटनेस टाइम की टीम विधानसभा उरई में पहुंच चुकी है और ऐसे में हम जिस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं यहाँ पर हम प्रत्याशियों की बात करते हैं तो यहाँ से पूर्व विधायक दयाशंकर वर्मा मैदान में है और यहाँ से वर्तमान विधायक गौरीशंकर वर्मा मैदान में है। उसके साथ ही जो यहाँ पर एक रोमांचक बात है वो ये है कि यहाँ से भाई और बहन एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो है डिप्टी कमिश्नर उर्मिला सोनकर जो कि कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं और उनके भाई श्रीपाल सत्येंद्र प्रताप सिंह बीएसपी से हैं। सत्येंद्र प्रताप सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और उर्मिला सोनकर आप वर्तमान जिला पंचायत सदस्य और पूर्व डिप्टी कमिश्नर रही हैं और ये चार प्रत्याशी जो यहाँ पार्टियों से हैं, यहाँ से इस क्षेत्र से कई अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ की जो वोटर हैं इस विधानसभा की वोटिंग है 4,23,000 लगभग 4.25 लाख के समथिंग यहाँ की वोटिंग है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ वोटर हैं, इनसे हम जान लेते हैं इनके क्या मुद्दे हैं। यहाँ पर जो भी पार्टियाँ हैं सभी अपने अपने हर प्रकार के वादे कर रही हैं। कोई हिंदू मुस्लिम को लेकर बात कर रहे हैं, तो कोई शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, कोई रोजगार की बात कर रहा है, तो कोई बात सुशासन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे, ये जो वोटर इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग इस बार दो चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। तीसरे चरण का 20 फरवरी को चुनाव होना है। जिस विधानसभा में हम खड़े हैं इस विधानसभा का 20 फरवरी को मतदान होना है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम चाचा आपका? हमारा नाम है अमर सिंह वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो के रहने वाले हैं, उधर ही रहते हैं। आप यहाँ को आ जाओ थोड़ा। तो इस बार 20 तारीख को आप मतदान करने जाएंगे, तो इस बार क्या सोचकर आप मतदान करने जाएंगे? क्या चाहते इस बार? कैसी सरकार हो? बढ़िया सरकार बनना चाहिए और क्या है बढ़िया सरकार। अभी सरकार तो चल ही रही थी, बस बेकार सरकार है। तो इस सरकार संतुष्ट नहीं है। ऐसी क्या वजह है जो आप संतुष्ट नहीं है? अरे कुछ नहीं, महंगाई लगे, महंगाई क्या है करना मुझे। तो आपकी नज़र में ऐसी कौन सी सरकार है जो महंगाई कम कर देगी? देखो ना, अब जो आएगी तब देखा जाएगा। नहीं तो आपकी नज़र में कौन सी सरकार आनी चाहिए? सपा सरकार आनी चाहिए। आप आ जाओ। आपका क्या नाम है? आलोक द्विवेदी मेरा नाम है जी। और मैं उरई विधानसभा का वोटर भी हूँ जी। और सबसे पहले मैं एक बीपीएड डिग्री धारक भी हूँ। जो सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात करेगी, जो भी सरकार इस संबंध में बात करेगी, हम सभी बीपीएड डिग्री धारक प्रदेश का कम से कम 2.5 से 3 लाख बीपीएड डिग्री धारक प्रदेश में जाके हर जगह उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो हमारी बात सुनेगा, बीपीएड डिग्री धारकों की बात सुनेगा। पूर्व में अभी जो सरकार, वर्तमान में जो सरकार अभी है, इन्होंने हमारे साथ 5 साल तक हम बेरोजगारों के साथ छलावा किया और सिर्फ छलावा के काम किया। क्या लगता है आपको कौन सी सरकार ऐसी है जो आपकी बात को मान सकती है? इस टाइम की बात देखी जाए तो पूर्व में हमारी जो वैकेंसी निकली थी 32,022 बीपीएड डिग्री धारकों की खेल टीचर के रूप में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी ने निकाली थी और उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद भाजपा गवर्नमेंट बनी तो इन लोगों ने हमारी 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ छलावा किया और रोजगार के नाम पे हम लोगों को परेशान किया। अब माननीय श्री अखिलेश यादव जी का दोबारा से स्टेटमेंट आया है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम बीपीएड डिग्री धारकों को रोजगार देंगे और समस्त जितने भी टीईटी वाले हैं सबको रोजगार से जोड़ेंगे और अंश का जितने भी संविदा वैकेंसीज उनको कैंसिल करते हुए परमानेंट वैकेंसी निकालेंगे। इसलिए हम सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ पुरजोर समर्थन करते हैं और हर जगह उनका समर्थन करेंगे। ठीक है। और भी हमारे साथ आप क्या नाम है आपका? शोएल मिर्जा। इस बार आप रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं के ही हैं, उधर के ही। अच्छा, तो इस बार विधानसभा का चुनाव है, तो इस बार आप क्या सोचकर मतदान करने जाएंगे? सर मुझे तो यहाँ पर मतलब मैं दुकान लगाता हूँ, अपनी फ्रूट की दुकान है यहाँ पर सर। प्रॉब्लम्स ये होती है कि सर यहाँ पर तो एक तो प्रॉब्लम्स ये गाय की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि ये मतलब हम लोगों को बहुत परेशान करती है। इन लोगों को अन्ना पशुओं से आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग सर यहाँ पर ये ऐसा मतलब रोड है, मतलब हम लोग मतलब ठेली वगैरह लगाते हैं, कोई दुकान हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है सर। हम लोग दुकान लगाते हैं यहाँ पर, तो क्या ये गाय वगैरह ये है ना, ये प्रॉब्लम्स देती हैं सर। तो इनका क्या है कि इनका पशु जो भी बोलते हैं सर, उनको वो खुलवाना चाहिए। गौशाला के लिए तो खर्च किया ना सरकार ने सर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ना,
आप देख लीजिए कितना मतलब बैठी रहती हैं और यहाँ पर मतलब लड़ती भी हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है सर। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब आप बोल रहे हो कि गौशाला खुलवाया है, लेकिन गौशाला खुलवाया है लेकिन प्रॉब्लम्स हम लोगों को होती है ना यहाँ पर। गौशाला खुलवाया है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पर रोड पर घूमेंगी। तो आपकी समस्या है कि मतलब जो अन्य जानवर है जी, जी। उससे दुकानदारों को दिक्कत होती जी है। जी जी। और भी सर महंगाई की है, महंगाई भी मतलब बहुत हो रही है। अभी देखो आप तेल हाँ पेट्रोल कितना महंगा चल रहा था, अभी भी महंगाई है। और अभी हम लोग जब जाते हैं पेट्रोल डलवाने तब भी वो लोग यही बोलते हैं, कहते हैं चुनाव के बाद महंगाई होगा, नीचे नहीं होगा, महंगाई होगा। तो क्या आप लोगों ने क्या इस बार मूड बनाया है? अच्छा, आपकी नज़र में ऐसी कौन सी सरकार है जो आप संतुष्ट हो सकते हैं ऐसी सरकार से? सर सपा चाहते जी, हैं। जी। तो यहाँ पर आप ठीक है, यहाँ पर कोई सपा चाह रहा है, आप आ जाइए। आपका क्या नाम है? हमारा पिंटू रहने वाले आप कहाँ के हैं? सिकरी रहमानपुर क्या करते हैं? सब्जी की दुकान लगाते सिकरी रहमानपुर किस विधानसभा में आता है? विधानसभा क्षेत्र महिला मिला के विधानसभा तो कालपी होनी चाहिए फिर। हाँ, कालपी विधानसभा से क्या करते हैं आप? सब्जी की दुकान लगाते। सब्जी की दुकान लगा रहे हैं। कोरोना के बाद क्या स्थिति है आपकी? जब से ये कोरोना की बीमारी आई है, जब से क्या बच्चे पढ़ते भी होंगे? फीसिस लगती होगी। हाँ लगेगी। अच्छा, तो दुकानदारी में कोई किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं, दुकान में कोई परेशानी, दुकानदारी में कोई परेशानी नहीं। अच्छा, हाँ सही। ठीक है। तो आपकी नज़र में वैसे कौन सी सरकार आपके हिसाब से होनी चाहिए जिस सरकार में आपको लाभ हो, जनता को लाभ हो? जनता के लाभ यही सरकार सही है कि 2 साल तक फ्री खावे को दे रहे हो। हर सरकार सही है, धक्का नहीं दो। हाँ हाँ, ठीक है। तो आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम अशोक कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? उधर कालपी विधानसभा खांखरी के रहने वाले हैं। कालपी विधानसभा खांकरी के रहने वाले हैं। तो 20 तारीख को मतदान भी होना है, तीसरे चरण का चुनाव है यहाँ पर। क्या चाहते हैं आप? क्या आपके मुख्य मुद्दे हैं जो सरकार को करना चाहिए जिससे आम जनता को लाभ हो? मुख्य मुद्दा देखिए किसान का हम किसान हैं तो हम किसान अपना मुद्दा जानते हैं। दूसरी बात हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, सस्ती शिक्षा होना चाहिए, रोज़गार भी मिलना चाहिए। महंगाई इस चरम पे है कि भैया सब्जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो मुद्दे यही हैं किसान आम आदमी के मुद्दे। मतलब आपका मुद्दा है महंगाई, शिक्षा, रोजगार और किसान को लाभकारी मूल्य मिले, खाद बीज सब्सिडी पे मिले। पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है। पेट्रोल मोटरसाइकिल में साला डलवाते हैं 1 लीटर, पता चला 20 किलोमीटर 25 गए, खत्म हो गया। आपकी नज़र में ऐसी कौन सी सरकार जो महंगाई कम कर सकती है, रोजगार की बात कर सकती है और भी कई मुद्दे हैं? सरकार तो किसी की भी हो, जो जनता के हित की बात करेगा हम उसको वोट करेंगे। और जब वो नहीं करेगी तो बदलाव की बात है। बदलाव वो सरकार अगर वादा खिलाफी करेगी तो उसके खिलाफ भी जाएंगे। तो यहाँ पर और भी लोग हैं। आप आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। सभी लोगों की हम राय लेंगे। आपका नाम क्या है? इधर आ जाओ। हमारा नाम ब्रजेश। इधर आ जाओ। क्या नाम है? ब्रजेश। विधानसभा कौन सी है आपकी? हमारी हाँ। सुलखना। विधायक कौन है आपका? इधर का? अरे आपका विधायक? आप कौन से गांव के हो? हम सुलखना के मतलब सुलखना किस विधानसभा में आता है? नहला क्षेत्र पड़ता है, माधोगढ़ साइड। अच्छा, माधोगढ़ साइड पड़ता है। तो आपके मूलचरण विधायक होंगे, आपके विधायक मूलचरण निरंजन होंगे। तो आप यहाँ पर कुछ जॉब वगैरह करते? नहीं, कुछ नहीं, तो घूमने आए थे? किराया से कमरा ना रहते हैं, मजदूरी करते हो, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं ना, तो मजदूरी करते हैं। और सरकार की क्या योजनाएं कई चल रही हैं? ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, क्या इन चीज़ों का लाभ मिल रहा है आपको? सिम कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके पास वहाँ में वो होंगे तभी तो बनेगा। हमारा सिम कार्ड कहाँ से बनेगा? वही नहीं, गरीबी रेखा में हम नहीं है तो कहाँ से बन जाएंगे? आप ई श्रम कार्ड उन लोगों के बनाए जा रहे हैं जिन लोगों की 18 साल से 60 साल के बीच में उम्र हो। तो आपकी कितनी उम्र होगी? हमारी वही करीब 45 साल। तो आप लोगों को तो ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं? नहीं बन रहा, हम गए थे तो सिम अच्छा, कार्ड आपका बना नहीं है? नहीं, उसमें वो जो बता रहा हूँ कि वो हो राशन कार्ड, हाँ, वहाँ में तुम्हारा जाने का नहीं है नंबर, वो नंबर हो तो तुम्हारा बन जाता। नहीं, उसमें राशन कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आजा भैया। ठीक है सर। तो आप आ जाओ भैया। यहाँ पर कुछ युवा चेहरे भी हैं, इन युवा चेहरों से भी जान लेते हैं क्या इस बार। इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम रोबिन सिंह है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ जी। और कालपी विधानसभा का रहने वाला अच्छा, हूँ। काली विधानसभा के रहने वाले हैं, तो क्या है इस बार आपका मूड, क्या चाहते हैं? देखिए, मैं तो क्या और सारी जनता भी यही चाहती है कि कोई भी सरकार हो तो वो रोज़गार, शिक्षा, किसान, मजदूर इन सब के लिए काम करे, जो कि बीजेपी सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है। इससे पहले भी सरकार आई, उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन जो बीजेपी सरकार है वो अपनी पूरी फांसीवादी एकदम चरम पर है। हर तरीके से किसान हो, छात्र हो, महिलाएं हो, सब त्रस्त हो चुके हैं बिल्कुल। हालांकि वो सरकार तो कहती है कि हमारे हम रोजगार भी दे रहे हैं युवाओं को। नहीं तो कहाँ रोज़गार दिया आपने कहाँ रोज़गार दिया? आप देख सकते हैं 2015 के बाद से पिछली फरवरी में 2 करोड़ लोगों का रोज़गार गया है। पूरा एकदम डेटा है मेरे पास, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, और 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ ले चुके हैं ये। इन 5 सालों में इन्होंने एक भी ऐसी भर्ती या कुछ हुआ हो, नीट का एग्ज़ाम जो कि पूरे आज़ादी के बाद आज तक कभी वो नहीं आउट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद से अभी तक कभी आउट ना होने के बावजूद भी इस सरकार में नीट का पेपर आउट हो गया, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा पेपर होता है, आप भी जानते होंगे। तो हम भाई, कोई भी छात्र हो तो वो तो यही चाहेगा ना, सस्ती शिक्षा हो, सस्ता रोज़गार मिले। भाई, अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो हम चाय की दुकान तो नहीं खोलेंगे। ठीक है, अगर हम बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम चाय की दुकान तो नहीं ना खोलेंगे। भाई, हम पीएचडी कर रहे हैं तो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर साहब की जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। तो हर इंसान को, मतलब एक छात्र हो या नौजवान हो, कोई भी हो, तो उसे रोज़गार चाहिए, सस्ती शिक्षा चाहिए। जो सरकारी विश्वविद्यालय भी हैं, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय हैं, जिनकी फ़ीस सिर्फ 20 रुपये थी महीने की, जिसके बाद अभी इन्होंने पिछले साल बढ़ाकर उसको 900% बढ़ा दिया, और कितना कर दिया उसको, 300 रुपये कर दिया उसको। ठीक है, तो इस तरीके के इनके काम रहते हैं, जनता विरोधी, छात्र विरोधी। बीजेपी सरकार ने सिर्फ ये किया है, एक भी यहाँ पर तो यहाँ पर छात्र हैं, वो सरकार से नाराज़ हैं। तो और भी यहाँ पर और भी लोग हैं यहाँ पर, जिसको जो अपनी बात रखनी है वो अपनी बात रख सकता है, क्योंकि इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुका। 20 तारीख को आप लोगों को मतदान भी करना है। आपके पास क्या मुद्दे हैं? आ जाओ चाचा, आप आ जाओ, आ जाओ चाचा। क्या नाम है आपका? हाँ, राजेश महाराज। राजेश महाराज। किस विधानसभा में आता है आपका? उरई। आप रहने वाले कहाँ के हैं? उरई के। अच्छा, प्रॉपर उरई के हैं, विधानसभा आपकी उरई है। तो क्या है आपके मुख्य मुद्दे जो इस बार, जो आपके क्या होना चाहिए इस बार आपके हिसाब से? कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसा विधायक होना चाहिए? आप पार्टी देखकर वोट करेंगे या कैंडिडेट देखकर वोट करेंगे? पार्टी तो बढ़िया है इस समय, हाँ। और जो इसकी पहले सरकार रही वो अच्छा उसने कार्य भी किया है। आपकी सरकार से यहाँ पर छात्र थे, वो नाराज थे। देखिए, ऐसा है, हाँ, एक व्यक्ति हो तो उसे संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, हाँ। और ये तो संसार सागर है, इसमें तो सभी लोग एक दूसरे को संतुष्ट करने में कितना भी लग जाए, पूर्ण तो सबको संतुष्टता हो ही नहीं सकती है, हम कितना भी करें। और 22 लाख, एक दो की नहीं सर, 22 लाख की बात हो रही। 22 लाख छात्र हैं, वो लोग नाराज हैं। 22 लाख जो छात्र नाराज हैं, उन्हें जिनको अभी भर्तियां निकली उसमें जगह दी गई, और अभी आने वाले भविष्य में उन्होंने टीएटी परीक्षा दिलाई, इसके बाद फिर जगह निकलेगी, फिर वो निकालेंगी जगह, फिर उसमें भर्तियां देंगी। एकदम कैसे हो सकता है? कोई चीज़ भी हो, आज हम कहें मकान एक टूट के मकान बना हुआ है, वो मकान एकदम बन जाएगा क्या? नहीं, 5 साल हो गए सरकार को, 5 साल सरकार को हो गए। 5 साल के बाद सरकार ने पहले मैल मक्कर हटाया ना, जो गंदगी फैली हुई थी, जो लोग करोड़ों बीघा ज़मीन कब्जे आए थे, करोड़ों घोटाले किए थे, अन्याय किए थे, उनको हटाने में उनको टाइम लगा। साफ़ सुथरा कार्य का आया जब अब उनको 5 साल जब मिलेगा तो लोगों की जो है मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 5 साल अभी मिले थे, तो इसमें छात्र नाराज हैं। किसान भी यहाँ पर हमारे साथ किसान भी थे, वो भी उनमें भी नाराज। क्या दिक्कत है? बता रहा है कि महंगाई है, हमारा जो माल है उसको सस्ते दामों में खरीदा जा रहा है। 10 रुपये किलो जब चीज थी तो उस हिसाब से महंगाई थी, आज 20 रुपये किलो गए हुए हैं तो उस हिसाब से महंगाई है। वो तो महंगाई। यहाँ पर किसान थे भैया, कहाँ गए किसान? चले गए। आ जा भैया। आप छात्र हैं, छात्रों में नाराज़गी है, लेकिन
आप चाचा वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं, बता रहे हैं कि जो हमारी सरकार में भाई एकदम काम तो हो नहीं जाएंगे, सभी धीरे धीरे काम होंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारा कहना ये है बीजेपी सरकार से और बीजेपी के जो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमेशा ये कहते हैं कि न्याय संगत वैकेंसीज़ को पूरा करते हैं और न्यायालय का हमेशा बयानबाजी देते हैं कि अगर कोई वैकेंसी आएगी फंसेगी तो वो न्यायालय के अधीन होती है, तो न्यायालय जो आदेश देगा हम उस आदेश को मानेंगे और उसके अधिक काम करेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बीपीएड की जो वैकेंसी 32/22/2016 में निकली हुई थी खेल टीचर की, आज 5 वर्ष हो गया है योगी गवर्नमेंट में। हम लोग सिंगल बेंच जीते, हम लोग डबल बेंच जीते और आज की डेट में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बराबर लड़ रहे हैं और सरकार हमारे ही खिलाफ में उल्टा लड़ रही है, वैकेंसी नहीं दे रही है, ये हमारी पूरी नहीं कर रही है। जबकि हम लोग ने कम से कम हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र पांडे जी और जिस मठ में बाबा जी रहते हैं गोरखपुर धाम में, वहाँ पे वो जाते भी हैं और उनका कम से कम 40 बार तिलक भी किया है और बोला भी है कि आप हमारी वैकेंसी को क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं। तो उनका आदेश ये आया था कि आप जाइए, आपका कार्य पूरा हो जाएगा। पर आज तक 5 वर्ष निकल चुके हैं, पता नहीं कि 5 वर्ष और आगे लगेंगे कि मिलेगी ही नहीं भर्ती हम लोग। देखिए नेता जी, यहाँ पर बता रहे हैं कि हम जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हम उनके पास भी गए, उनका तिलक भी किया, तब भी इनमें नाराजगी है। आखिर क्या वजह है? ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है तो माननीय योगी जी जो है आगे आने वाले समय में उन्हें मौका देंगे तो सर 5 साल का मौका दिया था, ऐसी क्या वजह रही 5 साल में छात्रों को संतुष्ट नहीं कर सके? हमने अभी बताया कि मकान एक दिन में नहीं बन सकता। जी बिल्कुल ठीक है, मकान कितना समय ले, कभी पत्थर लगा कभी प्लेट लगेगी। 5 साल हो गए तो 5 साल चल रहे हैं, तो 5 साल के बाद अब जो अभी योगी जी की सरकार आएगी तो पुनः उन सबकी भर्तियाँ होंगी। तो क्या लगता है ये जो छात्र हैं ये 5 साल का और इंतजार करेंगे? ठीक है, और 5 साल और इंतजार नहीं करेंगे। एक बात कहना चाह रहा हूँ जी, मैं श्रीमान जी की बात तो सिर्फ एक बस बात कहूँगा कि आज की डेट में हमारी उम्र 33-34 साल हो गई है और हमारी जर्नल में हूँ, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। हाँ। और 40 वर्ष के बाद हम लोगों को अप्लाई करने का मौका नहीं मिलता है गवर्नमेंट वैकेंसी में। क्या ये बीजेपी सरकार हमारी 40 से 45 अगर डेट बढ़ा दे तो मैं मान लूँ कि बीजेपी सरकार हमारे हित में कार्य कर रही है? क्या ये मौका आप सुन रहे हैं ना आप? हाँ, हम उनकी बात को सुन रहे हैं। उन्होंने सत्य कहा है अपनी बात कि हमारी जब उम्र हो जाएगी तो कैसे क्या होगा। ये इस बात से हम उनके भैया की से बिल्कुल संतुष्ट है और इसमें जल्दी न्याय ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी करें। अब तो चुनाव आ गया, 22 तारीख को चुनाव है। अच्छा, आप किसान हैं? किसान भी हैं। आ जाओ, आपकी बात भी नेताजी के सामने रख दे रहे हैं। अभी आप रुकना नेताजी, अभी रुको। हाँ, आप किसान हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण, कहाँ के रहने वाले हैं? महबूबपुर। किस विधानसभा में आता है? उरई विधानसभा में आता है। तो क्या आपके मुद्दे हैं? किसान हैं आप? क्या है यहाँ पे हुआ क्या है, हमारे रोड को देख लो जी, हम कैसे निकलते हैं, वो कैसे आ पाते हैं। और अच्छा, वो रोड कब से खराब है? रोड तो वो 20 सालों से खराब है। अच्छा, कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं है उसकी। अरे इसलिए हमने वोट दिए थे कि चलो मोदी सरकार में बनेगा। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है, हम इनसे ही बात कर लेते हैं। पुल बना जी, ऐसा पुल बना हमारे यहाँ का कि उसमें इतना पानी भरा रहता है कि हमारी गाड़ी और कुछ निकल नहीं पाती, हम भी नहीं निकल सकते। यहाँ पर हमारे साथ आपकी बात रखने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। हम आपकी सारी बात यहीं पर सॉल्व करा दे रहे हैं। नेताजी, यहाँ पर जो लोग हैं, किसान हैं, इन लोगों को कहना है, हालांकि योगी जी कह रहे हैं कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिए हैं, लेकिन कोई रोड में हमारे रोड जाओ, जो योगी जी कह रहे हैं कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिए हैं, यहाँ पर जो किसान और यहाँ की जो आम जनता है वो कह रही है कि यहाँ पर हमारे रोड ही नहीं बने हैं, गड्ढा की तो छोड़ो। और जो यहाँ पर जो पुल है नीचे से निकलने के लिए, उसमें पानी भरा रहता है बरसात के समय। तो इस पर आपके क्या विचार है? क्या ये तो केंद्र का मामला है जी। पुल जो बना हुआ है इन्होंने, केंद्र में डबल इंजन की सरकार इस समय वर्तमान में
सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात। ये तो केंद्र का मामला है और ये है रेलवे विभाग का है। इसको तो रेलवे विभाग देगा ना, इसको विधायक कोई देखेगा ना कोई मंत्री है। ये बात तो जो है ये नेताजी से रखें, और नेताजी या केंद्रीय मंत्री जो हैं भानु प्रताप वर्मा उनसे रखें। केंद्रीय मंत्री जिस पार्टी से आप हैं उस पार्टी के यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, यहाँ के विधायक और सांसद, वो इस समय मंत्री भी है, नगर पालिका अध्यक्ष, ये सभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हैं। फिर भी यहाँ पर इसी क्षेत्र की जनता में नाराजगी है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे जी कि इनकी बात अगर इन्होंने रखी होती, ऐसा नहीं तो गड्ढे मुक्त बहुत हुए हैं, बहुत विकास हुआ है। हमने जहाँ जहाँ देखे वहाँ सड़कों में वो लगे हुए हैं, गड्ढा मुक्त हैं। हम काफ़ी क्षेत्रों का तो आपने कहाँ के गड्ढा मुक्त देखे? जो यहाँ का जो यहाँ का जो रोड है, रोड के कर्मे रोड के देख लो। खरमे रोड तो हम अभी नहीं गए, फिर क्यों हो सकता है आपकी नज़र में ना रहा हो, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो कह रही है कि हमारे जो रोड है कर्मे रोड, ये अब तक नहीं बना, जिसको लेकर हमारी विटनेस टाइम टीम ने ये खबर भी चलाई थी। तो यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था इस रोड को हम जनवरी में कंप्लीट करा देंगे। उन्होंने पूरा तो नहीं करा, एक तरफ की एक लाइन आधी करवाई है। जब हमारी टीम ने इस बात को संज्ञान लिया था तब इतना काम हुआ है। अब इस पर मंत्री महोदय जी करेंगे निर्णय। मंत्री महोदय जी की बात अगर संज्ञान में पहुंची होगी तो निश्चित बोल रहे आप लोग जैसे क्षेत्रीय नेता हैं, आपके नज़दीकी नेता हैं, तो इस बात को दायित्व आप लोगों का भी बनता है कि होता है दायित्व, और इसका गड्ढा मुक्त होना चाहिए, गड्ढा मुक्त होना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ, मैं इनके तो अब तो चुनाव आगे, चुनाव के बाद होंगे, चुनाव के बाद ही होंगे। कहीं अब ये तो हालांकि यहाँ की अगर सरकार में ना आई तब फिर क्या करेंगे आप? बाद क्या होंगे जब सरकार ही नहीं आएगी? अब सरकार यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम लोग सरकार नहीं आएगी, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल आएगी सरकार। अरे आएगी तो तो 10 तारीख को निर्णय पता चलेगा। चोरी तो हर समाज वो होती है, जब जिसकी सरकार होती है सभी लोग आरोप लगाते चोरी आएगी तो चोरी से आएगी। कहीं चोरी नहीं। आ जाओ आप यहाँ पे आ जाओ। क्या जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह शास्त्री है जी, कहाँ आप रहने मैं वाले? पैसे शिक्षक हूँ, राजेंद्र नगर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं, मतदान हो चुका 2 चरण का। तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान है यहाँ पर। तो इस बार क्या आपके मुद्दे हैं, किस उम्मीद को लेकर आप मतदान करने जाएंगे? देखिए, जैसा कि मैं पैसे से शिक्षक हूँ जी, बहुत अच्छी बात। तो शिक्षक कर्मचारियों का सबसे अहम बात यह है कि लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, नौकरियाँ मिलना चाहिए, है ना। और ख़ास करके शिक्षक कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है वो सरकार ने बंद कर दी है, जबकि सांसद, विधायक, मंत्री सारे के सारे पेंशन ले रहे हैं। और यही नहीं, एक बार विधायक बन जाता है वही व्यक्ति फिर सांसद बन जाता है, तो सांसद की भी पेंशन लेता है और विधायक की भी पेंशन लेता है, ठीक है, और वो कई पेंशन लेता है। और जबकि शिक्षक कर्मचारियों को वो एक भी पेंशन नहीं देना चाहते हैं। जो न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है वो शेयर आधारित है। पूरा 30 साल तक, 40 साल तक कर्मचारी एम्प्लॉइज जो है सेवा करता है और रिटायर होता है, तब उसको 1000, 2000, 3000 रुपया मिलता है उसको पेंशन के रूप में, नई पेंशन स्कीम में। तो उसका कैसे गुजर बसर होगा? तो ये पुरानी पेंशन जो है कर्मचारियों की, शिक्षकों की बुढ़ापे की लाठी है, इसको ज़रूर वापस किया जाना चाहिए। अन्यथा जो सांसद, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी भी बंद होनी चाहिए ये बात। और दूसरी चीज़ है, जो सरकार निजीकरण कर रही है, चाहे आपका BHL हो, चाहे आपकी LIC हो, चाहे आपका और भी नवरत्न कंपनियां हों, बैंक हों, सारी की सारी ये प्राइवेट किया गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये प्राइवेट लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं, है ना। तो फिर बैंक घाटे में चला जाता है और फिर कहते हैं बैंक डूब गया। तो इससे पब्लिक को नुकसान हो रहा है, इसी से महंगाई बढ़ रही है। नेताजी, तो यहाँ पर आप सुन नहीं रहे होंगे जिस पार्टी से आप यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपकी सरकार निजीकरण कर रही है। नहीं, इस बात से मास्टर साहब की बात से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं कि जो नेताओं को पेंशन मिलती है वो भी बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे शिक्षक बड़ी मेहनत करते हैं और वृद्ध का जो सहारा होता है, अगर वो तो 5 साल बनते नेता और सब करके भाग जाते, ये बच्चों को पढ़ा करके DM, मंत्री, विधायक बनाते हैं, तो इनकी पेंशन बहाल होना चाहिए। मैं इसकी बिल्कुल। और आरोप लगा रहे हैं कि सारी चीज़ें जो प्राइवेट में ले जा रहे हैं जी, तो क्या लगता है आपको प्राइवेट? हाँ, उसके भी हम खिलाफ में हैं कि प्राइवेट ना होकर के सरकारी ही रहे। तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ
ज्ञापन वगैरह दिए? वो हम- आप पार्टी के उसी पार्टी के पदाधिकारी हैं। पार्टी के कोई भी पदाधिकारी नहीं है, हमें जो कार्य अच्छा लगता है हम उसके साथ रहते हैं, हम किसी पार्टी के अधिकारी नहीं हैं और हम इनसे बिल्कुल संतुष्ट हैं। और मास्टर साहब की बात को बिल्कुल यहाँ से नहीं, हम तो कह रहे हैं बुंदेलखंड स्तर से जा कर के और विधानसभा और लोकसभा में पारित होना चाहिए और पेंशन बहाल होना चाहिए। मैं इसका भी साथी हूँ। तो यहाँ पर आपकी जो सरकार क्या है, आप इस पार्टी के नेता भी हैं, तो आपकी बात का वो सहमति दे रहे हैं कि आपकी जो लेकिन कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हमारे केंद्र में 2014 से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो शिक्षक कर्मचारियों ने बार बार उनसे अपील की। मैं ऑल आरक्षित टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमने भी कई माननीय योगी जी को, माननीय पीएम मोदी जी को ज्ञापन दिए हैं और कई धरना प्रदर्शन हुए, हड़ताल हुई हैं, बराबर ये मांग जारी हो रही है, लेकिन जो है अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या लगता है कौन सी सरकार आपकी सुनवाई कर सकती है? हमें ये अपेक्षा है कि पूर्व में माननीय बहन जी की सरकार ने शिक्षक कर्मचारियों के हित में काम किया है और प्रदेश में शिक्षा का अच्छा माहौल बनाया है और विश्वविद्यालय बनाए हैं, चिकित्सालय बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं और उन्होंने गरीब जनता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के द्वारा जो है काफ़ी गाँवों को विकसित किया और शहरों में मानवर कांसीराम विकास योजना के माध्यम से गरीबों को जो है सीधे बना बनाया फ्लैट, 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, बरामदे का बढ़िया फ्लैट बना करके दिया। तो ऐसी सरकार हो जो जनहित का कार्य करे और कोई मतलब जो है जात के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़ाने का कार्य न करे, जनता का विकास का कार्य करे। बहन जी, जो आप बहन जी की बात कर रहे हैं, तो इस बार बहन जी क्या लगता है कि ये सब आपकी जो जिज्ञासा है वो कर पाएंगे पूरी? बिल्कुल, हमें लगता है कि बहन जी जो अपना उनका जो स्मूथली उनका जो है बिल्कुल स्लो जो काम चल रहा है, उनके कार्यकाल से पिछले कार्यकाल से, पिछले 4 बार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल से सरकार जो जनता सहमत थी और जनता में जो भयमुक्त उन्होंने वातावरण व्याप्त किया था, उनका जो भयमुक्त उन्होंने काम किया था, बहुत ही स्टिक वो प्रशासक के रूप में जानी जाती हैं, इसलिए जनता का उनकी ओर रुझान है। इस बार बहन जी तो बिल्कुल शांत नज़र आ रही हैं घर से अपने। एक पहली रैली हमें दिखी है यहाँ पर कि जो उत्साह दिखा है। नहीं, ये आप यही तो मतलब मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इस चीज़ को जो है इग्नोर करती रहती है। आपने देखा होगा कि बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई जयप्रकाश सिंह ने सबसे पहले गांव-गांव जाकर के नुक्कड़ सभा प्रारंभ किया था और उनके साथ में जो है सपना बौद्ध और प्रीति बौद्ध जो गायक थी, उन्होंने गांव-गांव जाकर के हज़ारों नुक्कड़ सभाएं की, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया। और इसके बाद जो है माननीय सतीश मिश्रा ने भी उसको जो बड़े स्तर पर किया। इसके बाद माननीय बहन जी खुद जो है उसको कर रही हैं, गांव-गांव जाकर के और बड़ी-बड़ी रैलियां कर रही हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया क्या है कि जो आपके उद्योगपति है वो उनको पैसा देते हैं, तो वो जो उद्योगपतियों के जिन पार्टियों को पैसा पहुंचता है वो उनको दिखाते हैं, बाकी को नहीं दिखाते हैं। ये आपका आरोप है मीडिया पर भी कि जो उद्योगपति हैं उन लोगों के दिखाते हैं। जी बिल्कुल, जो मीडिया है। और जो कहने का मतलब है कि जो बीएसपी की रैली हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं जो छुपा रुस्तम का खेल खेल रही हूँ बहन जी? नहीं, मैं इस बात को नहीं कह सकता हूँ क्योंकि पूर्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है उनकी, तो जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही है वो छुपे रुस्तम का काम क्यों करेगा? कोई भी व्यक्ति हो, जैसे आप अपना चैनल चला रहे हैं तो आप भी सोचेंगे कि हमारे चैनल का पूरा नाम हो, पूरा हमारे चैनल का को मतलब जो है जाना जाए, दूसरे को क्यों जाना जाए? तो वो तो व्यक्ति अपने लिए काम करता है। जब बाद में वो तो चुनाव के बाद कोई स्थिति ऐसी होती है, वो तो कार्य के ऊपर होता है, जो जैसा कार्य करेगा वो तो सामने। चुनाव के बाद कोई स्थिति होती है, कम ज़्यादा होता है, तो वो तो भाई आप भी जानते हो कि सारे दल जो है लोकसभा में वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए सारे लोग मिल जाते हैं, है ना। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, वो तो देखते हैं आपकी। मैंने अभी पुरानी पेंशन की बात की, जब उनको अपनी पेंशन या अपने वेतन भत्ते बढ़ाने होते हैं तो सारे पार्टियों के लोग जो है हाथ खड़े कर देते हैं, और जब शिक्षक कर्मचारियों की बात आती है, जनता के नौकरियों की बात आती है, तो वो जो है कहते हैं नहीं ये नहीं हो पाएगा, इसके लिए बजट नहीं है। आप देखते हैं सारी की सारी नौकरियाँ संविदा पे दे दी गई, सारी की सारी नौकरियाँ आउटसोर्सिंग पर दे दी गई हैं। अभी आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत सरकार की जो 4th क्लास की वैकेंसियाँ हैं, जो चपरासियों की वैकेंसियाँ हैं, जो चतुर्थ श्रेणी के पद हैं, और इन पदों को पिछले 20 साल से भर्ती नहीं की गई है। इसमें सारे के सारे आउटसोर्सिंग से हो रहे हैं। आउटसोर्सिंग मीन्स क्या है कि कोई लंबरदार है, कोई उद्योगपति है, कोई बहुत बड़ा जो पैसे वाला है, उसने एक कंपनी बनाई
और वो कंपनी बना करके वो सारी नौकरियां ठेका ले लेता है, ठेका ले लेता है। तो उस कंपनी को एक एम्प्लाई का पता चला उसको 15,000 रुपये दिया जा रहा है, कंपनी को 15,000, और वो कंपनी क्या करती है उसको जो है मात्र 7-8 हज़ार रुपये देती है, आधे वेतन में उससे काम लेता है, ठीक है, और आधा वेतन वो बचाता है। इसके बाद क्या करता है कि वो 1 लाख 2 लाख रुपये भर्ती में भी ले लेता है, वो कंपनी वाला भर्ती के लिए भी पैसा ले लेता है। इसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? इसके रोकने के लिए कि परमानेंट भर्तियां होनी चाहिए, उसके लिए रिटर्न परीक्षा होना चाहिए, आप क्या कहें? लिखित परीक्षा होनी चाहिए। सेक्टर में परमानेंट भर्ती होने चाहिए। नाम क्या है आपका? आशीष कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? रही इसी विधानसभा में है। हाँ। आपके हिसाब से कैसा सरकार को काम करना चाहिए जिससे जाति, धर्म, शिक्षा, नौजवान सभी को जाति धर्म पे काम करना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो पहले विकास के नाम पे काम करना चाहिए। जाति धर्म पे देश बढ़ता है, कोई विकास नहीं होता है। सरकार अगर ये चीज़ देखे, अगर कमियों को देखे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन सब को कुल मिला के ये सब देखना चाहिए। आप आ जाइए, आप युवा नेता समझ में आ रहे हैं। आ जाओ, क्या हुआ? और भी चाचा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका चाचा? अरे आ जाओ, कोई बात नहीं है। आप आ जाओ। और भी आज हम लोगों ने, हमारी टीम ने, विटनेस टाइम की टीम ने इसीलिए नुक्कड़ बहस रखी थी। जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, यहाँ पर जो मतदाता हैं क्या चाहते हैं, इस बार 2022 के विधानसभा का तीसरा चरण में यहाँ की विधानसभा मतदान होना है, जो कि 20 फरवरी को मतदान होना है। क्या आप लोगों के मुद्दे हैं, क्या आपकी विकास के मुद्दे हैं, क्या रोजगार के मुद्दे हैं, क्या शिक्षकों के मुद्दे हैं, क्या छात्रों के मुद्दे हैं? आपका नाम क्या है चाचा? क्या नाम है आपका? सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपकी तो ड्यूटी लगी होगी ना चुनाव में, मतदान में। तो यहाँ पर और किसी को कुछ कहना है? नेताजी, आपकी बात पूरी हो गई या कुछ और कहना है? तो यहाँ पर आज विटनेस टाइम की टीम ने विधानसभा उरई में नुक्कड़ बहस रखी थी। यहाँ पर लगभग सभी पार्टियों के नेता भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो छात्र हैं वो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे, और यहाँ पर जो रेडी वाले थे वो भारतीय जनता पार्टी को पुनः मांग रहे थे, और कुछ यहाँ पर शिक्षक थे वो बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने देखा सभी पार्टियों की बात रखी गई है। लेकिन अब ये 2022 का चुनाव है, यहाँ पर हम प्रत्याशी को एक बार और हम आपको बता दें कि बीएसपी से श्रीपाल सत्येंद्र प्रताप सिंह हैं, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, और कांग्रेस पार्टी से पूर्व डिप्टी कमिश्नर, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य उर्मिला सोनकर, जिनके पति पूर्व सांसद रह चुके हैं यहाँ से, और समाजवादी पार्टी से दयाशंकर वर्मा, जो कि पूर्व विधायक हैं, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है वर्तमान विधायक गौरीशंकर वर्मा। अब देखना ये है 10 मार्च को यहाँ की जनता तय करेगी किसको यहाँ का ताज सौंपेगी। विटनेस टाइम के लिए चक्रवर्ती अनिल कुमार, जालौन।